मित्रों, यूं तो हिंदू धर्म में कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन लोगों के जीवन में रंगों के पर्व होली के कुछ अलग ही मायने हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर भी देखा जाता है। वैसे आप भी जानते होंगे कि हिंदू धर्म में होलिका दहन का भी विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितनी खास होलिका की पूजा होती है, उतनी ही लाभकारी होलिका दहन की राख भी है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगा जिन्हें करने के बाद मुट्ठी भर होलिका की राख आपकी सोई किस्मत को जगा देगी। तो उपाय जानने के लिए बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में होली से एक दिन पहले अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन करने की मान्यता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर होलिका की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाए तो वो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। और यही कारण है कि हर साल पूरे उत्तर भारत में होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। वैसे ये तो आप जानते ही होंगे कि होलिका कौन थी। अगर नहीं जानते तो बता दूं कि होलिका भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की बुआ और हिरण्यकश्यपु की बहन थी, जो प्रहलाद को मारने के लिए आग में बैठ गई। वैसे तो होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि उसका अग्नि कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से जो अग्नि उसने प्रहलाद को मारने के लिए जलाई, उसी अग्नि में जलकर वो स्वयं राख हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद बच गए। और उसी दिन के बाद हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन और उसके अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। मित्रों, आपने होलिका की पूजा करते लोगों को देखा होगा, लेकिन शायद आप ये न जानते हो कि होलिका दहन की राख भी आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हाँ, कुछ सरल से उपाय करने से आप न सिर्फ अमीर बन सकते हैं, बल्कि आपको मन मुताबिक फल भी प्राप्त होंगे। अगर आप या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य लंबी बीमारी से पीड़ित है और अगर दवाई का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा, तो होलिका की राख उस बीमारी को दूर कर सकती है। इसके लिए आपको करना यह है कि होलिका के जलते समय उसमें देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता डालना है और अगले दिन उस राख को लेकर बीमार व्यक्ति के शरीर पर मल देना है। और ऐसा करने से बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। इसके साथ ही होली शत्रुता समाप्त करने का त्योहार भी है। और अगर आप किसी व्यक्ति से अपनी शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका की राख से ये भी संभव है। आपको अनार की लकड़ी से होलिका दहन वाले स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आप अपनी शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं। इसके बाद उस नाम को मिटाकर उस स्थान से थोड़ी सी राख लेनी है और फिर उस व्यक्ति पर थोड़ी सी ही सही लेकिन राख फेंकनी है, जिससे उसके मन में आपके प्रति आई कड़वाहट मिट जाएगी और आपकी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। यही नहीं, अगर आपको बार बार आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है तो आपको करना यह है कि होलिका दहन वाली शाम अपने घर की चौखट पर आटे का बना दीपक जलाना है। फिर रात में होलिका दहन के समय वो आटे का दीपक अग्नि में समर्पित कर देना है और सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। अगर आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो ऐसा करने से वो हट जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा होगी। यही नहीं, वास्तु शास्त्र के अनुसार होलिका जलाने के बाद उसकी राख को घर में लाकर दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। दरअसल आग्नेय कोण या फिर इस दिशा को घर में अग्नि तत्व का सही स्थान माना गया है और यहीं पर अपनी रसोई भी रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा ये मान्यता भी है कि होलिका दहन के बाद उसकी राख को लाकर घर में एक साफ बर्तन में रखना चाहिए। बर्तन में राख के अलावा थोड़ी राई और नमक मिलाकर उसे किसी जगह पर छिपा देने से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रहे, वो बर्तन साल भर के लिए छिपा रहे और फिर अगले साल दोबारा होलिका दहन पर उस राख को पानी में विसर्जित कर नई राख को बर्तन में रख देना चाहिए। मित्रों, ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो मित्रों, होलिका दहन के इन कुछ उपायों पर हमारी आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की सभी धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।